बच्चों आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के अंतर्गत विकास प्रशासन। ठीक है, विकास प्रशासन से पहले हमको लोक प्रशासन देखना पड़ेगा, क्योंकि लोक प्रशासन की ही एक ये नवीन अवधारणा है विकास प्रशासन। नवीन या आपका लोक प्रशासन का जो जनक है एक वुड्रो विल्सन, इनकी जो एक स्टडी थी द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो लिखते हैं 1887 में, तब उन्होंने लोक प्रशासन की अवधारणा का विकास किया और फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं लोक प्रशासन के जनक। ठीक है, इसलिए इससे निकली हुई ये ब्रांच है विकास प्रशासन। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, विकास करना, यह एक बहुआयामी निरंतर चलने वाली और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अब ये प्रश्न उठता है कि इसकी स्थापना कैसे होती है, इसका उदय कैसे होता है इस अवधारणा का। नवीन अपन ने लोक प्रशासन को देखा कि 1887 में इसका उदय होता है इस शब्द का, परंतु ये जो विकास प्रशासन आ रहा है इसकी अवधारणा कैसे होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, 1939 से 1945, 1939 से 1945 तक हो रहा है। ठीक है, अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, अब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देश साम्राज्यवादी व्यवस्था से मुक्त होते हैं और इधर भारत 1947 में स्वतंत्र हो रहा है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद से जब उसमें प्रशासन शुरू होता है और भारत के पास चुनौती भी बहुत है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर दृष्टि से भारत का उदय होना चाहिए, क्योंकि भारत एक विकासशील राष्ट्र है। तो उसको इस विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उसके पास कई चुनौतियां हैं, जैसे मान लीजिए मानव का कल्याण, जन कल्याण, सामाजिक कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक विकास के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्था कारगर साबित होती है। ठीक है, तो नवीन लोक प्रशासन क्या, ये आपके नवीन अवधारणा जो विकसित हुई विकास प्रशासन, भारत में सबसे पहले विकास प्रशासन की अवधारणा जो शब्द प्रयोग में आया, एक प्रशासनिक अधिकारी UL गोस्वामी ने 1955 में यह अवधारणा, इस शब्द का प्रयोग किया। परंतु यदि अपन विश्व में देखें कि लोक प्रशासन, ये जो विकास प्रशासन है ये कब उदित होता है, तो जॉर्ज ग्रांट, मतलब इन्होंने अवधारणा 1955 में करी और इस पर जो किताब लिख कर आई है वो आई है 24 वर्ष बाद 1979 में। ये जो जॉर्ज ग्रांट है, इन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, गोल एंड मेथड, ये उन्होंने बुक लिखी, इससे उन्होंने विकास प्रशासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो विकास प्रशासन के जनक जॉर्ज ग्रांट है और लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन। ठीक, अब इसके अंतर्गत अपन को पढ़ना है कि विकास प्रशासन की अवधारणा क्या है और ये किस तरह कार्य कर रही है। आज भी विश्व के सभी देशों में विकास प्रशासन कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले अपन विकास प्रशासन की अपन एक परिभाषा देखते हैं जो प्रोफेसर एडवर्ड वीनर हैं। यह लोक प्रशासन के अंतर्गत, विकास प्रशासन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं। उनकी परिभाषा है कि लोक प्रशासन में ये जो इसके अर्थ, सामाजिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रगति के लिए संगठन का ये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और ये इसकी प्रकृति है, ये मतलब निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और ये दो चीज करती है। यहाँ इसका ये जो कॉन्सेप्ट, यहाँ ये पहले बात तो ये कार्योन्मुखी है, इसमें लक्ष्य निर्धारित होते हैं और इस लक्ष्य को वो एक्शन के माध्यम से करेगा। तो सबसे पहले एक सरकार क्या करती है, पहले वो लक्ष्य निर्धारित करती है। कोई भी सरकार पहले लक्ष्य निर्धारित करती है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो एक्शन मोड में आती है, वो कार्यान्मुखी, मतलब एक वो पहले लक्ष्योन्मुखी होती है, पहले लक्ष्य निर्धारित करती है और लक्ष्य के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपनी जो नीति, लक्ष्य के लिए तो वो योजनाएं, उनकी पॉलिसी बन जाती है, परंतु इस नीति को क्रियान्वित कैसे करना है वो अपने एक्शन मोड में आती है। इसको अपन कहते हैं विकास प्रशासन। ठीक है, अब इसको मैं नरेंद्र मोदी सरकार तक आऊंगी कि इसको मैं कैसे, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे अभी आगे लाती हूँ। ठीक है, अब अपन ने यहाँ अपन ने देखा इस जो परिभाषा है इसको देखा। ठीक है, कि पहले लक्ष्य निर्धारित होते हैं, फिर कार्योन्मुखी उनका दृष्टिकोण है। इसको अपन यदि अपन विकास प्रशासन की परिभाषा को देखें तो पहला है इसकी विकासशील प्रकृति है। जैसा मैंने आपको बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने राज्य उदित होते हैं वो विकासशील राष्ट्र कहलाते हैं और विकासशील राष्ट्र को चलाने के लिए जो प्रशासन का जो उद्देश्य है वो विकास का परिवर्तनशील होगा, विकासशील होगा।
उसी आधार पर कोई देश विकास करता जाएगा। परिवर्तनशील इसलिए बोल रही हूँ कि जब से लोक प्रशासन की अवधारणा विकसित हुई है, यदि अपन आज का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं तो ये परिवर्तन का ही कारण है कि ई गवर्नेंस अब आ गया है। हमारे और आपके मोबाइल पर बिजली का बिल आ जाता है, टेलीफोन का बिल आ जाता है, और जितने भी टैक्सेशन अपन जो देते हैं हम अपन फोन के माध्यम से, अपन मोबाइल के माध्यम से ये चीज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ये सब ई गवर्नेंस का है। तो ये एक विकास प्रशासन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। अब ये जो विकास प्रशासन है प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुसार, ये प्रजातांत्रिक मूल्य क्या है? जनता का कल्याण करना, मानव का कल्याण करना, और उनको जो उनके मानवाधिकारों को जो दिए गए हैं उस अधिकारों के आधार पर एक सरकार उनको आश्वस्त करती है कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आपका हर तरह से कल्याण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, आप इसमें देखिए इसका परिणाम क्या है। यदि अपन ने ये विकास प्रशासन में पूरा देखा, इसकी परिणाममुखी है। परिणाम इसका क्या है? निश्चित है बेहतर कल की ओर सरकार चल रही है। यदि अपन अभी मोदी सरकार को देखते हैं, यहाँ पर ये जो 21वीं सदी की अवधारणा हो गई, जितना ये विकास कर रही है, परंतु यदि अपन जितने भी आज तक प्रधानमंत्री हुए हैं, ये 14वें प्रधानमंत्री हैं, तो उन तब से लेकर अब तक यदि प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के कार्यकाल को देखें, उनकी पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर आज तक का देखें, और यदि आज का 2014 से जो ये प्रधानमंत्री बने उसके आज तक का यदि अपन देखें, तो जितनी भी योजनाएं हैं वो देश के कल्याण के लिए होती हैं। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, यदि केंद्र और राज्य में एक दल की सरकार रहती है तो कार्यान्वयन आसानी से होता है, लक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो भारत में केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, मध्य प्रदेश में जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए विचारों का और ये जो विकास प्रशासन का इतना अच्छा तालमेल रहता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में दोनों सरकार को आसानी होती है। और जितने भी हम जो विशेषताएं हैं, ये हम चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वर्तमान सरकार, और चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, जब ये सभी हमको जो भी विशेषताएं हैं, जो लक्ष्य और गोल हैं, ये हमको वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में भी देखने को मिलते हैं। जितने भी कल्याणकारी योजनाएं, ये सब विकास प्रशासन का परिणाम है। बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल इससे नेक्स्ट पढ़ूंगा। ओके, थैंक यू।